ग्रेटर नोएडा में सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति के अनावरण का विवाद नहीं रुकने पर करनी सेना और क्षेत्रीय महासभा ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि गुर्जर शब्द नहीं हटाया गया तो विरोध किया जाएगा। वहीं इस बीच करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष करण ठाकुर ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री कार्यालय से सम्राट भोज में किसी भी जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा तब तक हम इस मुद्दे को लेकर कायम रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो 2022 के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा से संवाददाता राजेश गौतम की रिपोर्ट। और हमने वो सारे एविडेंस आज भी डीएम साहब को दिए हैं। तो जो भी अब तक के जो एविडेंस के माध्यम से है, जो हमारे राजकुमार हैं अरुणोदय सिंह परिहार जी, मैं आज सभी मीडिया बंधुओं से मैं कहना चाहूँगा, आपकी तो वहाँ पे विंग है, आपके जो लोग हैं आप उनको भेजिए उनके वहाँ पास में, वो बताएंगे वो क्या वंशावली है। पूरी सारी वंशावली चेंज करने के बाद में पूरा एक गलत इतिहास सब लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय में डॉक्टर महेश शर्मा जी का सारा ये किया हुआ है। सारे विवाद की जड़ इस गौतम बुद्ध नगर में जो जमाई राजपूतों के बीच में वो उन्होंने किया है, सारा मैं आरोप लगा रहा हूँ। अगर आप गुर्जर इतिहास को या राजपूत इतिहास को गलत तरीके से पेश नहीं करते तो शायद उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी। सम्राट मिहिर भोज के नाम से उन्होंने ही आज तक जो भी मार्ग करवाए हैं, जो भी करवाए वो चल रहा था उनका। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज करने के इस बार जो हो रहा है उसका कारण ये है क्योंकि ये एक साल के अंदर पिछली 5 घटनाएं ऐसी जल्दी जल्दी घट गई हैं। इन लोगों ने ना तो कोई सुनवाई करी और हिम्मत लगातार इनकी इतनी इस तरीके से बढ़ती जा रही है। अब हमें जब स्वयं मुख्यमंत्री भी इस चीज़ को ऑफिशियल हिम्मत बढ़ती जा रही है, जो ये आपका गुर्जर समाज है, इन लोगों की जो इतिहास को विकृत करने का प्रयास कर रहे हैं, हिम्मत इतनी बढ़ गई है गुर्जर समाज की इतनी हिम्मत बढ़ती जा रही है। जी जी, कि भाई कम से कम आप गलत, ऐसा नहीं है पूरा गुर्जर समाज में शामिल है, कुछ जो मैं आप खुद बता रहा हूँ। एक स्टेटमेंट देखिए, कर्नल किरोड़ीमल बैसला जी हैं, राजस्थान से हैं, उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में जब रिजर्वेशन की मांग की थी तो उसमें साफ साफ लिखा है कि हमारा जो है हम जनजाति हैं और हमारा इस तरीके से ट्राइबल हम यहाँ पे ऐसे ऐसे रहे हैं। तो जब वो हलफनामा आप निकाल के देखेंगे तो वो एक अलग स्टेटमेंट उनका दिखता है। यहाँ पे क्योंकि अब चीज़ें थोड़ा आर्थिक संपन्नता या वो सब चीज़ें आ गई तो अब उनको रॉयल्टी भी चाहिए, मतलब रिजर्वेशन भी चाहिए और रॉयल्टी भी चाहिए एक तरीके से। तो वो एक इतिहास को अपना कहीं ना कहीं एक हीरो आदमी ढूंढता है कि इतिहास में भी हो और वर्तमान में भी हमारा कहीं ना कहीं हीरो हो। तो इन सब में एक सारी एक बहुत बड़ी साजिश है। मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता नहीं है कि ऐसी जानकारी नहीं है, अब तक जानकारी उनको हो चुकी है। अगर जानकारी के बावजूद भी वो आ रहे हैं षड्यंत्र में, अगर वो फंसना चाह रहे हैं, क्योंकि 14% कोर वोटर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में राजपूतों का है, यहाँ पे 0.6% गुजरों की आबादी भी है। कहीं कहीं कुछ सीट ऐसी भी है जहाँ गुजर और राजपूत मिलके एक उनके कैंडिडेट को जिताते भी हैं। तो ये एक षड्यंत्र है इस तरीके का कि दोनों जातियों में विभेद पैदा करके उनके वोट बैंक को तोड़कर और उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से नुकसान। उससे पहले विवाद खड़ा हुआ है जिसमें देखिए, ये मुद्दा जो है सम्राट मिहिर भोज जी का सबसे पहले करनी सेना ने उठाया था और पहले दिन से ही करनी सेना लगातार इसमें जो है प्रशासन शासन माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन के माध्यम से, विधायक सांसदों के माध्यम से सूचनाएं भिजवाई हैं। और आज भी हम डीएम महोदय को और कमिश्नर साहब को हमने जो ज्ञापन दिया है, जब तक हमारी मांग ऑफिशियल रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय से हमें ये आश्वस्त नहीं किया जाता है कि सम्राट मिहिर भोज के सामने कोई भी गुर्जर समुदाय का या किसी भी जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा, तब तक श्री राजपूत करनी सेना इस मुद्दे को बराबर लेकर के खड़ी है। हम अपने स्टैंड पे कायम हैं। कोई भी इस तरह से बरगलाए नहीं समाज में कि भाई हम राजपूत सभा के, क्षत्रिय महासभा के फलाने हैं। हम बिल्कुल भी इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। ये सब बीजेपी के लोग हैं, उनके साथ मिले हुए लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और आकर के मीडिया को बरगला रहे हैं। करनी सेना बरकरार अपने स्टैंड पे कायम है। रामदेव रावल जी ने अगर ये होता है तो हम मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का विरोध करेंगे। हम बिल्कुल काले झंडे भी दिखाएंगे अगर हमें जरूरत पड़ी। आपका विरोध किस बात को है? शब्द को लेकर गुर्जर लिखा हुआ उसको देखिए, लेकर हमारा विरोध है कि सम्राट मिहिर भोज किसी जाति के नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं वो राजपूत जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो देश के राजपूत राजा हैं। उन्होंने पूरे देश की लड़ाई लड़ी है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य कायम किया था। तो इसलिए उनको किसी जाति विशेष से ना जोड़ा जाए। हमारा केवल इतना कहना है कि वो गुर्जर शब्द हटाया जाए। प्रतिमा का अनावरण करना है, उन्हें करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप तो खुद कह रहे हैं कि राजपूत समाज से हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास तथ्य हैं। नहीं, मैं अभी कमिश्नर डीएम महोदय को हमने तथ्यों के साथ पूरे उनके आज भी राजकुमार हैं नागौद में, वो चैलेंज कर रहे हैं। उनके हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी है, इसमें डीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी को हमने दिए हैं।
तो अगर गुर्जर समुदाय के पास इस तरह का कोई तथ्य तो आए हमसे जो है डिबेट करें। वो लोग ये कह रहे हैं कि पहले से क्यों नहीं इसका विरोध क्यों, क्योंकि उत्तराखंड में भी मूर्ति और मतलब एक मूर्ति लगाई गई उनकी, उसके बाद दिल्ली में भी अनावरण किया गया था, सब क्यों नहीं किया गया? नहीं, हमेशा पहले से क्यों नहीं इसका विरोध क्यों, क्योंकि उत्तराखंड में भी मूर्ति और मतलब एक मूर्ति लगाई गई उनकी, उसके बाद दिल्ली में भी अनावरण किया गया था, सब क्यों नहीं किया गया? नहीं, हमेशा विरोध किया गया, हमने बार-बार उसका लेकिन विरोध किया है। जो हमारे जो नेता हैं उनको इससे पूरा तथ्य का जानकारी होती नहीं है। वोट बैंक के लालच में वो जिसने जैसा कहा ऐसा मान लिया, उसके बाद उन लोगों से जाके मिलते हैं तो फिर वो माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं कि ये तो गलती हो गई, अब बताओ आगे से क्या करेंगे। जो सम्राट मिहिर भोज थे वो राजपूत राजा थे और उनका किसी व्यक्ति के गुर्जर लिखने से वो गुर्जर नहीं हो जाएंगे और पूरी वंशावली उन्होंने बदलने का काम किया है। यहाँ सांस्कृतिक मंत्रालय में भी एक लिस्ट लगी हुई है जिसमें अभी हम एक जिसमें जो है पूरा लिखा हुआ है कि भाई उसमें जो लिस्ट हमारे पास है वंशावली की, जो लिस्ट हमारे पास है वही लिस्ट है, वो भी पूरी सारी की सारी। लेकिन उन्होंने काम इतना किया कि उसमें सब हर एक के पीछे केवल गुर्जर लिख दिया है और आधा इतिहास बताया गया है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि किसी व्यक्ति का हमारे किसी महापुरुष का अपमान करने का उनका कोई अधिकार नहीं है। उनको कम से कम जिन जहाँ पे हैं वही रहने चाहिए। हमारे हैं वो कह रहे हैं हमसे, हम आप लोग भैया हमारे पास मूर्ति लगाने का पैसा नहीं है, हम तो नहीं लगाए मूर्ति, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मूर्ति लगाएगा और अपना नाम लिख देगा। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा छेड़छाड़ से, बिल्कुल भी। एक बात, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, मुख्यमंत्री इसी तरह से आकर अनावरण करते हैं गुर्जर लिखी हुई मूर्ति का, तो फिर आपके पास विरोध का ऑप्शन हमारे पास 2022 का विकल्प खुला हुआ है पूरी तरीके से, कोर्ट भी जाएंगे और 2022 का विकल्प हमारे पास खुला हुआ है। अब तक जो राजपूत समाज पूरा फुल फाइनल बीजेपी का और योगी आदित्यनाथ का कोर वोटर था वो नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों को SC/ST एक्ट मंजूर है, आरक्षण मंजूर है, वो जैसा हमारे साथ कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतिहास से छेड़छाड़ हमारे जो पूर्वज हैं उनके नाम पे धब्बा कतई मंजूर नहीं है। अगर परसों जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो क्या उनका विरोध करेंगे? हम विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे निश्चित रूप से। हम सर अगर प्रशासन के माध्यम से हमें अगर ये नहीं बताया जाता है कि भाई आपके जो है इस समस्या का समाधान कर दिया गया है तो हम निश्चित रूप से विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। और इसके 22 तारीख के बाद में हम संस्कृति मंत्रालय में भी अगर इन्होंने वो सिल नहीं हटाए तो करणी सेना घुस करके वो सिल हटाएगी, जिस पे इन्होंने गलत तरीके से इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया है। कैमली महापंचायत में 22 लड़कों पर FIR हुई है, सुनने में आया है। ये हम तैयार हैं। मैं पहले भी कितनी बार करणी सेना जेल जा चुकी है, कितनी बार मुकदमे खा चुके हैं। हम अपने इतिहास के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। ये जेल भेजें, मुकदमे करें, हम इस बात से नहीं डरेंगे। अगर सरकार और प्रशासन हमें मुकदमों से डराएगी तो हम डरने वाले नहीं हैं। बिल्कुल ये हम तैयार हैं, सड़कों पर उतरेंगे, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का विरोध करेंगे। राजपूत महासभा ने अभी जब प्रेस वार्ता करी थी और संयुक्त प्रेस वार्ता हुई थी उनके साथ में, तो उन्होंने कहा था कि करणी सेना बाहर के लोग हैं जो कि राजस्थान से यहाँ पे आकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। करणी सेना में फलेदा से गौतम बुद्ध नगर का मूल निवासी हूँ और करणी सेना पश्चिमी यूपी का अध्यक्ष हूँ मैं। मेरे सामने आए, कौन कहता है इस बात को कि वो ठेकेदार है क्या? कौन सी राजपूत महासभा है? जब कल हमारे बच्चे वहाँ पे पिट रहे थे, यूपी पुलिस लाठियां भाज रही थी उनके ऊपर, 200 लड़कों के ऊपर मुकदमे लिखे गए। कहाँ है वो राजपूत महासभा? किसी राजपूत महासभा के ऊपर एक मुकदमा लिखा गया है? सारे करणी सेना के जिनके ऊपर मुकदमा लिखा गया। पहले से क्यों नहीं इसका विरोध क्यों, क्योंकि उत्तराखंड में भी मूर्ति और मतलब एक मूर्ति लगाई गई उनकी, उसके बाद दिल्ली में भी अनावरण किया गया था, सब क्यों नहीं किया गया? नहीं, हमेशा विरोध किया गया, हमने बार-बार उसका लेकिन विरोध किया है। जो हमारे जो नेता हैं उनको इससे पूरा तथ्य का जानकारी होती नहीं है। वोट बैंक के लालच में वो जिसने जैसा कहा ऐसा मान लिया, उसके बाद उन लोगों से जाके मिलते हैं तो फिर वो माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं कि ये तो गलती हो गई, अब बताओ आगे से क्या करेंगे। जो सम्राट मिहिर भोज थे वो राजपूत राजा थे और उनका किसी व्यक्ति के गुर्जर लिखने से वो गुर्जर नहीं हो जाएंगे और पूरी वंशावली उन्होंने बदलने का काम किया है। यहाँ सांस्कृतिक मंत्रालय में भी एक लिस्ट लगी हुई है जिसमें जो पूरा लिखा हुआ है कि भाई उसमें जो लिस्ट हमारे पास है वंशावली की, जो लिस्ट हमारे पास है वही लिस्ट है, वो भी पूरी सारी की सारी। लेकिन उन्होंने काम इतना किया कि उसमें सब हर एक के पीछे केवल गुर्जर लिख दिया है और आधा इतिहास बताया गया है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि किसी व्यक्ति का हमारे किसी महापुरुष का अपमान करने का उनका कोई अधिकार नहीं है। उनको कम से कम जिन जहाँ पे हैं वही रहने चाहिए। हमारे हैं वो कह रहे हैं हमसे, हम आप लोग भैया हमारे पास मूर्ति लगाने का पैसा नहीं है, हम तो नहीं लगाए मूर्ति, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मूर्ति लगाएगा और अपना नाम लिख देगा। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा छेड़छाड़ से, बिल्कुल भी। एक बात, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, मुख्यमंत्री इसी तरह से आकर अनावरण करते गुर्जर लिखी हुई मूर्ति का, तो फिर आपके पास विरोध का ऑप्शन हमारे पास 2022 का विकल्प खुला हुआ है पूरी तरीके से, कोर्ट भी जाएंगे और 2022 का विकल्प हमारे पास खुला हुआ है। अब तक जो राजपूत समाज पूरा फुल फाइनल बीजेपी का और योगी आदित्यनाथ का कोर वोटर था वो नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों को SC/ST एक्ट मंजूर है, आरक्षण मंजूर है, वो जैसा हमारे साथ कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतिहास से छेड़छाड़ हमारे जो पूर्वज हैं उनके नाम पे धब्बा कतई मंजूर नहीं है। अगर परसों जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो क्या उनका विरोध करेंगे? हम विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे निश्चित रूप से। हम सर अगर प्रशासन के माध्यम से हमें अगर ये नहीं बताया जाता है कि भाई आपके जो है इस समस्या का समाधान कर दिया गया है तो हम निश्चित रूप से विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। और इसके 22 तारीख के बाद में हम संस्कृति मंत्रालय में भी
अगर इन्होंने वो सिल नहीं हटाए तो करणी सेना घुस करके वो सिल हटाएगी, जिस पर इन्होंने गलत तरीके से इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया है। कैवली महापंचायत में 22 लड़कों पे FIR हुई है, सुनने में आया है। ये हम तैयार हैं। मैं पहले भी कितनी बार करणी सेना जेल जा चुकी है, कितनी बार मुकदमे खा चुके हैं। हम अपने इतिहास के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। ये जेल भेजें, मुकदमे करें, हम इस बात से नहीं डरेंगे। अगर सरकार और प्रशासन हमें मुकदमों से डराएगी तो हम डरने वाले नहीं हैं। बिल्कुल ये हम तैयार हैं, सड़कों पर उतरेंगे, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का विरोध करेंगे। राजपूत महासभा ने अभी जब प्रेस वार्ता करी थी और संयुक्त प्रेस वार्ता हुई थी उनके साथ में, तो उन्होंने कहा था कि करणी सेना बाहर के लोग हैं जो कि राजस्थान से यहाँ पे आकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। करणी सेना में फलेदा से गौतम बुद्ध नगर का मूल निवासी हूँ और करणी सेना पश्चिमी यूपी का अध्यक्ष हूँ मैं। मेरे सामने आए, कौन कहता है इस बात को कि वो ठेकेदार है क्या? कौन सी राजपूत महासभा है? जब कल हमारे बच्चे वहाँ पे पिट रहे थे, यूपी पुलिस लाठियां भाज रही थी उनके ऊपर, 200 लड़कों के ऊपर मुकदमे लिखे गए। कहाँ है वो राजपूत महासभा? किसी राजपूत महासभा के ऊपर एक मुकदमा लिखा गया है? सारे करणी सेना के जिनके ऊपर मुकदमा लिखा गया।